फर्स्ट ताकतें अपने तमाम वसाइल के साथ मैदान में उतर आई थी। आंधियों पर आंधियां, तूफानों पर तूफान, और जब आंधियां उठती हैं, तूफान उठते हैं, तो चिराग बुझ जाते हैं। मगर ये कुरान का चिराग था कि इसको बुझाने के लिए आंधियां जितना जोर पकड़ती गई, इस कुरान की रोशनी और बढ़ती चली गई। जरा आप हजरात बोल दीजिए, सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। मिंबर की तरफ ध्यान न दीजिए, सब अहले इल्म हजरात बैठे हैं। ये अगर अपनी मोहब्बतों से नवाजा तो इनकी मेहरबानी है, और अपनी मोहब्बतों के लायक न समझे तब भी इनका करम ही है। तो आप तवज्जो करें, ये भी देखिए हजरत की खिदमत में पेश करो, और इधर हजरत जब सरकार ने कुरान की रोशनी फैलाना शुरू की तो आपके साथ था कौन? आप माँ के पेट में थे कि बाप दुनिया से चले गए। 6 साल की उम्र हुई थी कि माँ भी दुनिया से रुखसत हुई, और 8 साल की उम्र हुई तो दादा भी इस दुनिया से चले गए। न बाप, न माँ, न दादा, और आप रहे अबू तालिब के घर। आपके चचा अबू तालिब, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ले गए थे आपको। वैसे दुनिया ये कहती है कि अबू तालिब ने सरकार को पाला, मगर मैं कहता हूँ दुनिया कहती है अबू तालिब ने सरकार को पाला। मगर अबू तालिब से भी तो कोई पूछे कि किसने किसको पाला। जब सरकार को अबू तालिब अपने घर लेकर आए, बहुत अच्छा, तो सरकार उनके घर रहने लगे। चंद दिन बाद कानून बना दिया अबू तालिब ने कि वक्त कितना ही हो जाए, जब तक अब्दुल्ला का शहजादा दस्तरखान पर न आएगा खाना कोई नहीं पाएगा। बन गया कानून। सरकार चचा की बकरियां चराने चले जाते, कभी तन्हा और कभी चचेरे भाइयों के साथ। कभी आने में देर हो जाती, बच्चे कहते माँ खाना, मगर माँ कहती नहीं, जब तक तुम्हारा चचेरा नहीं आएगा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एक दिन ज्यादा देर हो गई, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कहा माँ कब तक हम इंतजार करें, वो अभी आ ही नहीं पा रहे, हमको खाना खिला दिया जाए। भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। कहा अपने बाप से जाकर बात करो कि उन्होंने ही तो ये कानून बनाया है। बेटे बाप के पास पहुंचे थे और जाकर अपना मसला रखा कि इतना वक्त हो गया है, मगर अभी तक हमको माँ खाना नहीं दे रही कि जब तक हमारे चचाजाद भाई नहीं आएंगे खाना हमें नहीं मिलेगा। अब्बा जान इतनी देर तक दूध बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि हमें वक्त पर खिलाकर जो बचा कुचा हो वो उनको खिलाया जाए, नहीं, अगर उनको आने में देर हो तो उनका पूरा खाना पहले अलग कर दिया जाए, और जो बचे वो हमको वक्त पर खिला दें, और जब वो तशरीफ लाएं तो उनका खाना उनको पेश कर दिया जाए। मगर होता ये है कि जब तक वो नहीं आते हमें खाना नहीं मिलता। तो अबू तालिब ने कहा था मेरे बेटो मुझे उनसे जो मोहब्बत है वो अपनी जगह, मगर ये कानून सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं बनाया। तुम जानते हो हम कितने गरीब हैं, हम कितने नादार हैं, हम कितने तंगदस्त हैं। याद करो हमारे घर में बहुत कम खाना इतना बनता है कि सबके पेट भर जाया करते। हम ज्यादातर दस्तरखान से भूखे उठते थे, मगर मैंने तजुर्बा किया कि जब आमना का शहजादा दस्तरखान पर होता है तो खाना कितना ही कम हो पेट सबका भर जाता है, सब हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये कानून बनाया कि उनके सदके में सबका पेट भर जाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गुद, जश्ने दस्तार बंदी, शेरे कादिरत हजरत अल्लामा मुख्तार रज़वी साहिब क़िबला। दुनिया कहती है अबू तालिब ने सरकार को पाला। अबू तालिब कहते हैं मैं उन्हें क्या पालूंगा, उन्होंने आकर मेरे पूरे घराने को पाला।
और सरकार के ने सिर्फ घराने ही को नहीं पाला, सरकार की बारगाह से तो सारा जमाना पल रहा है। हमारे ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करो। सरकार रहते थे अबू तालिब के घर, और फिर जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो अब बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, दादा भी नहीं, अब बात रही खानदान की। सरकार उस खानदान के फर्द हैं जो खानदान दुनिया के सारे खानदानों से आया। खानदाने बनु हाशिम, और खानदाने बनु हाशिम ही की एक शाख वो है जिसको सादाते किराम कहते हैं, और जिनके कदमों में सारे मुसलमानों की जानें कुर्बान है। और अहले बैत की शान क्या है ये भी पूछना है तो आला हजरत इमाम अहमद रजा। लोगों ने तारीफें तो बहुत की, मगर मैं तो चैलेंज से कहता हूँ कि जिसने जितनी तारीफ की अहले बैत की नज़्म में तकरीरी तहरीरी सारी तारीफें एक तरफ रखो और आला हजरत का एक शेर पढ़ दो तो अकेला शेर सब पर भारी नजर आएगा। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। लाए कोई इसका जवाब? वो अहले बैत जिस खानदान से ताल्लुक है वही खानदान, खानदान बनु हाशिम, अरब में सबसे इज्जत वाला, अरब में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, बहादुरी और शुजाअत के शोरे उस खानदान के दूर दूर तक थे। रसूल पाक ने जमा किए अपना खानदान वाले, सबको बुलाया, सबकी दावत की, पूरा खानदान जमा हो गया। आदमी जब कोई मिशन लेकर चलता है तो बाप माँ दादा की हिमायत हासिल होती है, वो तो थे नहीं। फिर आदमी की हिमायत उसके खानदान वाले करते हैं, पुश्तपनाही खानदान करता है। सरकार ने अपने खानदान को जमा किया, खानदान को बुलाया है, और जब सारे खानदान वाले इकट्ठे हो गए तो आका ने पहले सबको खिलाया खाना। वो करम था कि अपने दस्तरखान पर खिलाया, वरना उन्हीं के दस्तरखान का खा रहा है सारा जमाना। दुनिया में कोई भी दस्तरखान लगाए, बड़े बड़े दस्तरखान, और हजरत दस्तरखान की बात आई तो मुझे हजरत के यहाँ का दस्तरखान भी याद आता है। आदमी हुई थी तो हजरत कारी लुत्फुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त तशरीफ फरमा थे। जिस तरह उन्होंने मेजबानी की और उनकी दस्तरखान की जो वुसअत मैंने देखी वो जिंदगी भर भूल जाने के लायक नहीं। और वो करम, उलमा नवाजी, शायद हजरत रहे हो या 91 की बात होगी, 91 की, तो किसी शहजादे ने लोटा उठाया हाथ खुलाने के लिए, तो हजरत कारी लुत्फुर रहमान साहब ने लोटा छीन लिया और कहा, मैं अपने मेहमान आलिम के हाथ खुद अपने हाथों से धुलाऊंगा। हमने बहुत जिद की, हजरत आप नहीं, मगर फरमाया नहीं, अपने हाथ से पानी डालकर हाथ धुलाए, और कितनी मोहब्बतों से खिलाया, वो जिंदगी भर याद रहेगा। वो तो फकीरी दस्तरखान, खानकाही दस्तरखान, शाही दस्तरखानों को देखिए, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो, कितना ही बड़ा दस्तरखान लगाए, कितना बड़ा दस्तरखान लगा देगा, 10-20 हजार का, लाख 2 लाख को खिला देगा, 10-20 लाख को खिला देगा। दुनिया के सारे दस्तरखान देखो और उसके बाद फिर मदीने वाले का दस्तरखान,
उनके दस्तरखान की क्या शान, तो इसको भी करते हैं आला हजरत बयान। लोग कहते हैं हर बात में आला हजरत, हमने कहा बताइए हर बात आला हजरत है। कोई उलझन ऐसी नहीं जिसका हल उन्होंने पेश न किया। इतना लिखा कि देखने वाले हैरान। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। एक किताब है फतावा रज़विया, नए अंदाज पर छपकर आया है। 30 जिल्दों में पूरा बांध कर यहाँ रख दीजिए तो आप में से कोई जवान इतना ताकतवर नहीं जो अकेला उसको उठा। दुनिया हैरत ज़दा, इतना लिख कैसे दिया? तो हकीकत ने कहा हैरत न करो, जब आला हजरत लिखा करते थे तो बरेली का कलम हुआ करता था, मदीने का करम हुआ करता था। ला सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने साबरी बुलबुल, नारे तकबीर। ये इमाम अहमद रजा, ये इमाम अहले सुन्नत, हमने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दस्तरखान तारीख के आईने में देखी है, देखे। मगर आप बताइए हमारे नबी के दस्तरखान की शान क्या है? तो झूम कर पुकार उठे, उनके दस्तरखान की बात पूछते हो तो सुनो। आसमा खान, ज़मीर खान, ज़माना मेहमा, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सब कुछ है तो उन्हीं का सदका। रब ने अपनी नेमतों का मालिक उन्हें बना दिया। इसीलिए आला हजरत ने सीना ठोक कर कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा। तेवर देखे तो दिल झूम जाए, और दिल वाला बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहे जरा देखिए मैं तो मालिक ही कहूंगा। चाहे किसी का दिल बैठ जाए, चाहे किसी का जिगर फट जाए, चाहे कोई जल भुनकर कबाब हो जाए, चाहे वहाबियत देवबंदियत जल भुनकर मिट्टी में मिल जाए, मगर मैं तो मालिक ही कहूंगा। फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब वो मालिक हैं तो फिर हम मांगेंगे भी तो उन्हीं से। इसलिए आला हजरत ने कहा, सीना तान कर कहा मांगेंगे। देखिए अंदाज देखिए तो और झूम जाइए। कहते हैं मांगेंगे, अपने नबी से हम मांगेंगे। दुनिया ने कहा ये अहमद रजा बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं, मांगेगा जरूर, मगर कितनी बार मांगेगा? तो आला हजरत ने कहा मांगेंगे। ये गड़बड़ कर दो, अभी इसने आवाज को झटका दिया मेरे, इसको एक जगह सेट रहने दो। आपने बढ़ाया या क्या किया, उसने झटका दिया। आला हजरत कहते हैं मांगेंगे। दुनिया ने कहा कितनी बार मांगेंगे? तो आला हजरत ने कहा सुनिए और झूम जाइए, मांगेंगे मांगे जाएंगे। बोलिए मांगेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर तवज्जो करें, सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे। जब तक सांस चलती रहेगी मांगते रहेंगे, जब तक दम में दम रहेगा मांगते रहेंगे। ठोकर लगेगी मदद उन्हीं से मांगेंगे, मुश्किल पड़ेगी मुश्किल कुशाई मांगेंगे, मुसीबत आएगी मुसीबत से रिहाई मांगेंगे, बीमारी सताएगी शिफायाबी मांगेंगे, मौत का वक्त आएगा जन्मों का दीदार मांगेंगे, कब्र में पहुंचेंगे तो सवालों के जवाब देने की तौफीक मांगेंगे, मैदान हश्र की धूप सताएगी, दामन का साया मांगेंगे, प्यास तड़पाएगी, जामे कौसर मांगेंगे, नेकियां कम रह गई शफाअत मांगेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे तो दस्ते करम का सहारा मांगेंगे, और जन्नत में पहुंचेंगे तो कदमों में जगह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे,
सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। आका के खाने कर्म से सारा जमाना खा रहा है, मगर उस दिन आका ने बुलाया खानदान को और फिर खिलाया सबको खाना। सब खाना खा चुके तो आका खड़े हुए, ईमान वालों सुनो, हालात से घबराकर हौसले तोड़ देने वालों सुनो, किस हालात में इस दीन का आगाज हुआ और किस माहौल में कुरान की रोशनी परवान चढ़ी। पूरा खानदान मौजूद है, सरकार खड़े हैं, ऐसे सब बैठे हुए हैं। आपके चचा भी है, रिश्ते के चचा भी, सगे चचा भी, रिश्ते के दादा भी, चचेरे तायरे भी, पूरा खानदान है। आका खड़े हुए और इरशाद फरमाया, ये मेरे खानदान वालों, तुम अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है कि अल्लाह ने अपना आखिरी रसूल तुम में से भेजा। अरे सब बोलिए सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह। ऐ मेरे खानदान के लोगों, मुझे अल्लाह ने रिसालत अता फरमाई, मैं दुनिया की हिदायत के लिए आया हूँ। मेरा पैगाम ये है, इबादत के लायक सिर्फ वो परवरदिगार है कि जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। जिनके आगे तुम माथा टेक रहे हो उनमें कोई इबादत के लायक नहीं। उस खुदा पर ईमान लाओ, उस खुदा को एक मानो, उसकी इबादत करो, उसी को अपना माबूद समझो और मुझे उसका रसूल मानो। यही है मेरा मिशन। बताओ इस मिशन में कौन देगा मेरा साथ? सोचिए, पूरा खानदान है और खानदान भी बनु हाशिम, अरब का सबसे मुअज़्ज़ज़, बाहिम्मत और बहादुर खानदान। और आका फरमा रहे हैं, बताओ कौन देगा मेरा साथ? मगर सन्नाटा, कोई बोलने वाला ही नहीं, एक आवाज नहीं उठ रही कि मैं दूंगा तुम्हारा साथ। सरकार एक एक का चेहरा देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, बताओ कौन देगा मेरा साथ? थोड़ी देर के लिए छितौनी के मुसलमानों यहाँ से अपना ध्यान हटाकर उस मंजर को देखो। वो देखो आका का मुकद्दस घर है, वो देखो पूरा खानदान सामने है, वो देखो सरकार खड़े होकर फरमा रहे हैं, कौन देगा मेरा साथ? एक एक चेहरा देख रहे हैं मगर कोई बोलने वाला नहीं। अचानक इस सन्नाटे को तोड़ दिया एक आवाज ने, और आवाज भी बचकानी। कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे आका, कोई साथ दे न दे मगर मैं आपके साथ हूँ। वाह वाह वाह, क्या आवाज है! पूरे भरे खानदान के माहौल में कोई बच्चा बोल पड़ा। ताज्जुब होना ही चाहिए था। सबने पलट कर देखा कौन बोल रहा है। नजर आया एक 8-10 साल का बच्चा बोल रहा है। कौन है ये बच्चा? सबने ध्यान से देखा तो नजर आया ये बच्चा वो है कि जिसके बाप ने उसका नाम अली रखा था। की निगाहें करम पड़ी तो शेरे खुदा बना दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, फैदाने साबिरी बुलबुल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शेरे खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम है। इख्तिलाफे रिवायत 10 साल की उम्र या 8 साल। हिम्मत देखिए पूरे खानदान के माहौल में, जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में खड़े होकर ये ऐलान कर देना, ये कितनी बड़ी बात है। बात तो बहुत बड़ी है मगर अबू लहब ने ठिट्टा मारा, मजाक उड़ाया और कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, अब तुम्हें किसी के साथ की क्या जरूरत? अब तो अबू तालिब का ये बेटा तुम्हारे साथ। वो मजाक उड़ा रहा था। और ये अबू लहब कौन है? सरकार का सगा चाचा है, सरकार के 12 चाचा। और इख्तिलाफे रिवायत हजरत अब्दुल्ला कुल 12 भाई यानी 11 चाचा, 12वें हजरत अब्दुल्ला। मगर इन सारे भाइयों में नाम सिर्फ अबू लहब का कुरान में आया, और नाम क्या आया? उसके नाम से पूरी सूरत उतरी।
तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये अबू लहब ये इन उलमा से पूछिए, ये तशरीफ फरमा है, ये माशाअल्लाह, ये उलमा चितौनी जैसी जगह में इल्म के चिराग रोशन कर रहे हैं। जामे लतीफिया के नाम से इदारा कायम किया और इस अज़्म के साथ मैदान में उतरे हैं कि हमें इस गांव को एक मिसाली गांव बनाना है और दुनिया को दिखाना है कि जब जज्बे वालों का जज्बा तूफान बन जाता है तो छोटे छोटे देहात में भी बड़े बड़े दारुल उलूम तैयार होते हैं। ये है और उलमा सैफली से तशरीफ लाए हैं, सबकी मोहब्बतें मेरे साथ है माशाअल्लाह। और भी आसपास के ये उलमा हैं, इनसे पूछिए कि इस सूरत में है क्या अबू लहब की तारीफ नहीं, अबू लहब की मजम्मत, अबू लहब की बुराई, अबू लहब की मजम्मत। क्यों? इसलिए कि ये सरकार की शान में गुस्ताखी की, ये भी एक गुस्ताखी की मजाक बना रहा था और सरकार के साथ ठट्टा कर रहा था कि अब तुम्हें किसी की क्या जरूरत, अब तो अबू तालिब का बेटा तुम्हारे साथ है, मजाक उड़ा रहा था। इस गुस्ताखी का नतीजा ये है कि पूरी सूरत इसकी मजम्मत में उतरी। आज जब हम सुन्नी बरेलवी मसलक के आला हजरत के मानने वाले सच्चे पक्के अहले सुन्नत जब वहाबियों देवबंदियों की हकीकत बताते हैं, चेहरे से नकाब उठाते हैं, तो कितने लोग कहते हैं किसी को बुरा ना कहो। हमने कहा गुस्ताखाने रसूल की मजम्मत करना अगर अच्छा काम नहीं तो निकाल दो कुरान से तब्बत यदा का सूरत निकालो, है किसी में हिम्मत? सूरत तो बहुत बड़ी बात है, कोई एक हर्फ नहीं निकाल सकता। हर्फ तो बहुत बड़ी बात, जबर जेर पेश नहीं बदल सकता। लोग पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो कहते हैं कुरान मिटा देंगे, किसमें दम है? एक हर्फ तो मिटा नहीं सकते। दुनिया की जितनी किताबें हैं, कोई भी किताब जितनी छपी लिखी हो जहां भी, सब इकट्ठी करो और सबको इकट्ठा करके समंदर में डाल दो, वो किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दुनिया के सारे बातिल परस्त मिलकर पूरी दुनिया में जितने कुरान हैं लिखे छपे को जमा कर ले, घर घर की तलाशी ले ले, मस्जिद में ढूंढ ले, मदरसों में तलाश कर ले, और कितना कुरान पूरी दुनिया में है माज़अल्लाह सबको इकट्ठा करके समंदर में डाल दे, दुनिया में एक भी कुरान न हो, मगर कुरान फिर भी नहीं मिटेगा। हमारी कौम के 10-12 साल के ऐसे बच्चे कागज कलम लेकर बैठेंगे और पूरा कुरान फिर कागज पर उतार देंगे। दुनिया की हर किताब कागज के सफीनों में महफूज है, कुरान मोमिनों के सीनों में। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार रज़वी साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी हिम्मत कुरान का एक हर्फ भी इधर उधर कर सके, पूरी सूरत तो बड़ी बात है। तो जब तक तब्बत यदा की सूरत कुरान में रहेगी और बेशक हमेशा रहेगी, वो इस बात का ऐलान करेगी कि नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करना ये बुरा काम नहीं, ये कुरान की प्यारी सुन्नत है। और हज़रात कुरान पढ़ना सवाब, इतना सवाब के एक हर्फ पर 10 नेकियां। अगर किसी ने सिर्फ अल्हम्दु पढ़ दिया, 5 हर्फ में सिर्फ इतना पढ़ने पर 50 नेकियां मिलेंगी उसको। इस्लाम ने सरकार के सदके में नेकियों के कैसे खजाने मुसलमानों के लिए रखे, मगर ये मुसलमान नेकियां हासिल कर देंगे क्या? इसको फुर्सती कहाँ नेकी हासिल करने की? ये तो कदम कदम पर बुराई, जगह जगह पर गुनाह, गुनाहों में डूब गए। और ये नई नस्ल के नौजवान, इनको तो फुर्सत ही नहीं कि कुरान का कोई हर्फ पढ़े। नमाजों से ये दूर है, रोजों से ये भागते हैं, कुरान ये नहीं पढ़ते, दीन के करीब ये नहीं आते। और जब
समझाते हैं उलमा इनको, तो कहते हैं अभी जवानी है, खाने खेलने दीजिए, जब वक्त आएगा तो हम भी दीन की राह पर चल पड़ेंगे। और जब नौजवान ये कहता है तो हकीकत पुकारती है, इस्लाम की तारीख आवाज देती है, ऐ नौजवान तूने किसकी जवानी देखी है कि जवानी को खाने खेलने का जमाना समझ रखा है। जवानी देख रहा है तो करबला की धरती पर तड़पती हुई अली अकबर की जवानी देख ले। जवानी देखना है तो दरियाए सिंध तक इस्लाम का झंडा लहराने वाले मोहम्मद इब्न कासिम की जवानी देख ले। जवानी देखना है तो इस ट्रेन की सरजमीन पर इस्लाम का गुलशन महकाने वाले ताजे आदम की जवानी देख ले। सोन करबला की धरती पर खून में डूबी हुई अली अकबर की तड़पती जवानी पुकार रही है। ऐ मुसलमान, औरों की जवानी अय्याशियों की कहानी होती है और मोमिन की जवानी अज़मत दीन की निशानी होती है। ए नौजवान ध्यान दे, अब तो तकरीरें भी दिलचस्पी सुनता नहीं और सुनने आता है तो सोचता है तकरीर भी ऐसी कि चुटकुले लतीफे हों, हंसते मुस्कुराते मजा लेते जाएं और सुबह को खाएं, रात बड़ा मजा आया, हंसते हंसते पेट में दर्द। कब तक हंसोगे? तुम्हारे लिए हंसने की कोई गुंजाइश है? आज वो तो छोड़िए माहौल की बात, बेहिसी है इस माहौल में हंसना। हमारे सरकार ने खुद इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूं अगर तुम जानते तो बहुत कम हंसते और बहुत ज्यादा रोते। सरकार ने फरमाया जानते मौत का वक्त क्या होता है, कितनी अज़ियतों से गुजरता है इंसान, कितनी तकलीफ उठाता है, फिर कब्र में क्या क्या होता है, ये सब तुम्हारी निगाहों के सामने होता तो हंसना भूल जाते। मगर आज तो इतनी मस्ती, मोबाइल देख रहा है तो मस्ती में डूबा है, जलसे में आता है तब भी सोचता है कि खूब मस्तियां करके मिल जाए, फिर दीन कहाँ सीखोगे? सुनो, आज तुम किस रास्ते पर जा रहे हो नौजवानों? बुराइयों में तुम डूब गए, गर्क हो गए। नेकियों के खजाने इस्लाम ने तुम्हारे लिए मुहैया किए और तुम एक नेकी हासिल करने को तैयार नहीं। देखो देखो क्या है नेकियों की बरसात के कुरान का सिर्फ एक अर्थ पढ़ लो, 10 नेकियों के हकदार। सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया 30 नेकियां, अलहम्दो सिर्फ पढ़ लिया 50 नेकियां, तो कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लोगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी? अलहम्द शरीफ पूरी पढ़ी तो कितनी नेकियां? और अगर सूरह मुल्क पढ़ो तो कितनी नेकियां? सूरह यासीन पढ़ो तो अंदाजा लगाओ कितनी नेकियां? सूरह बकरा पढ़ो तो कितनी नेकियां? और पूरे कुरान की तिलावत कर लो तो इतनी नेकियां कि जिनका तुम हिसाब नहीं लगा सकते। कुरान के हर हर्फ पर 10 नेकी। किस सूरत में पढ़ी उलमा बताएंगे। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक कहीं से भी पढ़ो सवाब ही मिलेगा। कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी तब भी सवाब, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ो तब भी सवाब, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार पढ़ो तब भी सवाब, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पढ़ो तब भी सवाब, और तब्बत यदा की सूरत पढ़ो तब भी सवाब। बोलो तब्बत यदा की सूरत पढ़ो, जोर से बोल दो तब भी सवाब। 2 लफ्ज अपनी जबान से बोल दो। अगर तब्बत यदा की सूरत पढ़ो, कुल हुवल्लाह में क्या है अल्लाह की तारीफ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में क्या है रसूल पाक की तारीफ, वल्लज़ीना माअहू में क्या है सहाबाए किराम की तारीफ, अला इन्ना औलिया अल्लाह में क्या है अल्लाह के प्यारे बंदों की तारीफ, और तब्बत यदा में क्या है नबी के गुस्ताख की मजम्मत। तो पता चला अल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब, रसूल पाक की तारीफ करो तब भी सवाब, सहाबा की तारीफ करो तब भी सवाब, औलिया की तारीफ करो तब भी सवाब, और नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करो तब भी सवाब।
इसीलिए तो आला हजरत ने कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, कुछ बुरे मजहब पे लानत कीजिए। यही अबू लहब था, इसने मजाक उड़ाया। मजाक इस बात का कि एक 8 साल का बच्चा कह रहा है मैं आपके साथ मजाक उड़ा रहा था, मगर हकीकत कह रही थी ऐ अबू लहब आज मजाक उड़ा ले, मगर ये बच्चा कल जब जवानी में कदम रखेगा तो इसके हरकतों का आलम ये होगा कि इसकी एक ठोकर से बातिल का बड़े से बड़ा पहाड़ लेकर देगा। सोचिए, बाप नहीं, माँ नहीं, दादा नहीं, खानदान में कोई खड़े होकर हिमायत देने और समर्थन करने का ऐलान करने वाला नहीं, ऐसे में आदमी का हौसला टूट जाना चाहिए। मगर हजारों सलाम, लाखों सलाम, करोड़ों दुरूद हमारे आका पर कि ना हौसला टूटा, नहीं हिम्मत हुई, कोई साथ दे न दे, मगर मैं कुरान का चिराग जलाना चाहूंगा और सारे जमाने में रोशनी। सुनो, सोचो, ऐसे माहौल में आपने कुरान की तबलीग शुरू की, इस्लाम की तबलीग शुरू की, कुरान का नूर फैलाना शुरू किया, बातिल की दुनिया में हलचल पड़ गई, भूकंप, जलजला, उमड़ पड़े बातिल परस्त। हम इस कुरान की रोशनी को फैलने नहीं देंगे, हम इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आगे बढ़े, सबसे पहला हथियार लालच, लालच देने के लिए आगे बढ़े। वो जानते थे जो आदमी किसी तरह कब्जे में ना आए, लालच के जाल में फंसकर वो कब्जे में आ जाता है, इसलिए लालच देने के लिए बड़े। सुनो मुसलमानों, हमारे नबी को लालच दिया गया, और लालच भी कैसा। मक्के वालों ने कहा था अब्दुल्ला के बेटे तुम इस सबसे हासिल करना क्या चाहते हो, जो हासिल करना हो वो बताओ, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो हम पूरे अरब का तुम्हें बादशाह बना दें। जरा सोचिए कितना बड़ा लालच, पूरे अरब का बादशाह बनाने का लालच दे रहे हैं, मगर हकीकत हंस रही है। मक्के वालों, तुमने इनको पहचाना नहीं है, तुम इन्हें बादशाहत का लालच दे रहे हो। इनकी शान ये है कि जिस पर निगाहे करम डाल दे वो मंगता भी हो तो वक्त का बादशाह। कभी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, जरा बोल दो, सब मिलकर बोल दीजिए। और तकरीर सुनने का इरादा ही ना हो तो फिर तकरीर आगे बढ़ाए नहीं, अगर इरादा है तो फिर मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और सब दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। उन्हें और बादशाह का लालच, उनकी नस्ल के एक शहजादे को देख लो, उनके चमनिस्ताने करम का एक फूल और वहरे चमनिस्ताने करम, ये तरकीब भी आला हजरत के अलावा कहीं और में कहीं और हमें मिली नहीं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, उसी चमनिस्ताने करम का एक फूल जो अजमेर की धरती से पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की खुशबू फैला रहा है। हाँ, वही जिन्हें गरीब नवाज कहते हैं, उनकी नस्ल पाक के शहजादे ही तो हैं। चमनिस्ताने करम के एक फूल हैं, मगर शान देखिए हिंदुस्तान के। जब तख्त वाली हुकूमत थी, तख्त पर कभी कोई बैठा कभी कोई बैठा, कुर्सी का दौर आया तो कुर्सी पर कोई बैठा कोई उतरा, मगर हाल क्या, जब तक तख्त पर रहे सुल्तान, तख्त से उतरकर तख्ते पर पहुंचे तो न सुल्तान न सुल्तान, न बादशाह न बादशाही, कुछ भी नहीं, कुर्सियों पर बैठते रहे। चंद दिन के बाद हुकूमत खत्म होती रही, मगर ये गरीब नवाज हैं, जमीन के ऊपर थे तब भी सुल्तानुल हिंद, मजार के अंदर हैं तब भी सुल्तानुल हिंद, और जब तक हमारा मुल्क हिंदुस्तान रहेगा हमारा ख्वाजा इसका सुल्तान।
नस्ले पाक के शहजादे की ये शान है, तो खुद मदीने वाले की क्या शान होगी। मगर वो नहीं जानते थे हकीकत, वो लालच देने के लिए चले हैं। अगर तुम बादशाही हासिल करना चाहते हो इस नबूवत के ऐलान से और इस नए दिन को फैलाकर बादशाह बनना चाहते हो, तो ये मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही सब मिलकर तुम्हें अरब का बादशाह बनाए देते। दूसरा लालच, अगर तुम्हें दौलत की ख्वाहिश है तो हम अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई सारी दौलत आपके कदमों में दे सकते हैं, सारी दौलत का तुम्हें मालिक बना देंगे। वो दौलत का लालच दे रहे हैं, मगर वो नहीं जानते आका की शान क्या है। आपने उसका ऐलान फरमाया और इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ चल। ये सरकार का इरशाद, वो क्या जाने कि आका जहां ठोकर मार दे वहां से दौलत के दरिया उबल पड़े, मगर उनको हकीकत का इल्म नहीं, इसलिए दौलत का लालच दे रहे। और अगर तीसरा लालच, बादशाहत का लालच, दौलत का लालच, और तीसरा लालच कहा अगर तुम किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो तो अरब की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की तलाश करके हम तुम्हारी शादी उससे करा दें। बोलो क्या चाहते हो। हुस्न का भी लालच दे रहे हैं, हुकूमत का लालच, दौलत का लालच, हुस्न का लालच। और हुस्न का लालच दिया तो जमाना हंस पड़ा, तुम इन्हें हुस्न का लालच देने आए हो, जबकि इनकी शान ये है कि दुनिया को हुस्न की खैरात इन्हीं के दर से मिला करती है। इनका हुस्न दुनिया में मिसाल नहीं, बेमिसलो बेमिसाल हुस्न, ऐसा हुस्न के एक बार रात के वक्त मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, महीने की 14वीं रात है, 14वीं का चांद पूरी आबोताब से आसमान पर जगमगा रहा। एक सहाबी सामने बैठे हैं, वो कभी आका को देखते हैं, कभी आसमान को देखते हैं, कभी नजर नीचे, कभी ऊपर। सरकार ने देखा, फरमाया ये तुम्हारी नजर नीचे ऊपर का तवाफ किस लिए कर रही है, कभी नीचे कभी ऊपर क्या कर रहे हो। कहा हुजूर मैं आज दो चांदों का मुकाबला कर रहा हूँ, दो चांदों में देख रहा हूँ कौन ज्यादा खूबसूरत है। क्या मतलब, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा है और जमीन पर रिसालत का चांद जगमगा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि दोनों में खूबसूरत कौन है। तो नतीजा क्या निकाला, सहाबी ने कहा जब मैं चांद को देखकर आसमान के चांद को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो दामन फैलाकर आपसे हुस्न की भीख। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, जाग रहे हैं तो कुछ बोल दीजिए और दिल से बोल दीजिए। हुस्न का लालच देने आए हैं किसे, जब सरकार की शादी का वक्त आया, 25 साल की उम्र शरीफ थी, तो अरब का कोई कबीला ऐसा न था जिसका सरदार ये न चाहता हो कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो जाए। मगर जब आका ने रिश्ता कबूल किया तो पूरी दुनिया हैरत ज़दा रह गई। किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से आपने पहला निकाह नहीं किया, बल्कि 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। आप 25 साल के, खदीजतुल कुबरा 40 साल की, आप कुंवारे, खदीजतुल कुबरा बेवा। और जब आपने इस रिश्ते को मंजूर किया, ज़माना हैरत से चीख पड़ा था, या आमिना के शहजादे, आपके लिए कुंवारियों की कमी न थी, आपने दुनिया की सारी कुंवारियों को ठुकरा कर एक 40 साल की बेवा को क्यों पसंद किया। तो मेरे आका के किरदार की हिकमत कह रही थी, तुम्हारे निकाह का मकसद और है, मेरे निकाह का मकसद और है। तुम निकाह करते हो नफसानी लज्जत के लिए और मैंने निकाह किया बेवाओं की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सोचिए, तो सराफा हुस्न जमाल हो, पैकरे नूर हो, वो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह करें,
उनको हुस्न का लालच देने आए हैं। अब्दुल्ला के बेटे, तुम्हें जो चाहिए हम दे दे। बादशाह चाहते हो पूरे अरब का बादशाह बना दे, दौलत चाहते हो अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर दे। अगर तुम्हें हुस्न चाहिए तो अरब की सबसे खूबसूरत लड़की से तुम्हारा निकाह करा दे, मगर इस कुरान की आयतें पढ़ना बंद कर दो, इस्लाम फैलाना खत्म कर दो। इतने बड़े लालच, मगर रसूल कौनैन ने फरमाया, ए मक्के वालों, तुम मुझे लालच देने के लिए आए हो। सुनो, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज रख दो, एक हाथ में चांद रख दो और दुनिया की सारी दौलतें मेरे कदमों में ढेर कर दो, तो सबको ठुकराता जाऊंगा और कुरान का चराग। लालच हुआ बेकार तो आ गए धमकियों पर धमकियां, मगर बेअसल फिर जुल्म सितम शुरू किया। आज तुम इन कुर्सियों पर बैठकर माशाअल्लाह इन जलसा कराने वालों ने मौसम के हिसाब से खूब इंतजाम किया। सजावट भी है, बैठने के लिए कुर्सियां भी हैं और सरों पर साए के लिए शामियाना भी है। कुर्सी पर आराम से बैठकर सुन लो, दीन सुन लो, अपने नबी की मुकद्दस जिंदगी सुन लो, इस्लाम के हकाम सुन लो। तब भी मुसलमान को कुछ देर बैठकर सुनना भारी पड़ता है। उनसे पूछो, वो इस्लाम कबूल करने वाले जिन्होंने इब्तिदा के अंदर कुरान की रोशनी अपने सीने के अंदर जगमगाई थी, उन पर कितने जुल्म किए जाते थे। पैरों में रस्सियां बांधकर जमीन पर घसीटा जाता था, पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, चटाइयों में लपेटकर नाकों में धुआं पहुंचाया जाता था। जुल्म पर जुल्म, सितम पर सितम, अज़ियत पर अज़ियत, तकलीफ पर तकलीफ, मगर उनका एक नारा था, हर तकलीफ उठाते जाएंगे और नबी का कलमा दुनिया को सुनाते जाएंगे। धमकियां असर न कर सकी, जुल्म सितम भी बेकार गया और नबी ने कुरान की रोशनी फैलाते रहे। हमारे नबी ऐसी फैलाई कि जुल्म के बादल छट गए और जबरो सितम के तूफान दम तोड़ गए, कुरान को मिटाने वाले मिट गए और आज कुरान का झंडा पूरी कायनात में। शान क्या है इस कुरान की? ये पढ़ने कुरान निकलते हैं ये बच्चे, जानते हो आपका बेटा है, अपने घर से चला कुरान पढ़ने के लिए, सीने से कुरान लगाए मदरसे की तरफ जा रहा है। और ये भी कुरान की शान है। दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे स्कूल का बच्चा कितना ही तैयारी करके जाए, कितना ही कीमती ड्रेस पहने, कितना ही कीमती बस्ता हो, मगर आप देखें उस बस्ते के बंद कांधे पर होते हैं और बस्ता पीठ के पीछे लटक रहा होता है। मगर ये मदरसे का बच्चा जब मदरसे की तरफ जाता है तो उसके बस्ते में पूरा कुरान ना हो, एक पारा हो, पारा नहीं असल कुरान हो, ये असल कुरान भी नहीं, कायदे बगदादी हो, मगर वो इस बस्ते को पीठ के पीछे लटका कर नहीं लेकर जाता, सीने से लगा कर लेकर जाता है। मदरसे का बस्ता ऐलान करता है कि और इल्म पीठ के पीछे डालने के लायक है, कुरान का इल्म सीने से लगा। अब इस तालीम की शान देखो। लोग कहते हैं बच्चा हाफिज बन गया, चलिए आलिम बन गया, हाफिज बना, कारी बना या आलिम बना, इस बच्चे से फायदा क्या है? तो सुनो, दुनिया के जो बच्चे दुनिया कमाते हैं, पहले तो दुनिया कमाने वाला बाप की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, माँ का क्या हाल है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। इल्ला माशाअल्लाह कुछ नसीब होते हैं जो माँ बाप की अहमियत को समझते हैं, वरना जितनी दौलत कमाता जाता है माँ बाप से निगाहें फेरता जाता है। मगर ये इल्म दीन वाला बच्चा है, ये जब मदरसे में पढ़ता है माँ बाप की अजमत को, माँ बाप की अहमियत को, इसको तरबियत दी जाती है, तो जब तक माँ बाप की जिंदगी रहती है ये माँ बाप की खिदमत में लगा। कम कमाए मगर जितना भी कमाता है उसके गुरूर में माँ बाप को ठुकराता नहीं, बल्कि माँ बाप के कदमों पे सर झुकाता है।
और फिर दुनियादार बच्चा माँ बाप को दुनिया का आराम पहुंचाता है, और कुरान पढ़ने वाला बच्चा माँ बाप के जन्नत में जाने का सामान, माँ बाप के जन्नत में जाने का जरिया बन जाता है। और छितौनी के मुसलमानों सुनो, आप कहेंगे ये उलमा ही आते हैं और ये आपके सारी मस्जिदों के इमाम हैं जो इस मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, और भी असातिज़ा होंगे, ये सब मिलकर छितौनी में मदरसा कायम किया और बढ़ा रहे हैं। हम लोग खर्च करें, मगर गांव को इन बच्चों से क्या फायदा होता है? तो सुनो सुनो, ए छितौनी के रहने वाले मुसलमानों सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी बस्ती के लोग गुनाहों में डूब जाते हैं, बुराइयों में गर्क हो जाते हैं और वो दीन से गाफिल होकर बेहिसाब हो जाते हैं, तो अल्लाह उस बस्ती पर अजाब भेज देता है। फरिश्ते भेज दिए जाते हैं, जाओ उस बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्ते आते हैं, बस्ती वाले गफलत की नींद में पड़े हैं, किसी को होश भी नहीं है कि क्या होने वाला है, ये गफलत की मस्ती की नींद में डूबे हुए हैं, और उधर फरिश्ते फजा में आ गए, एक इशारा करेंगे पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। मगर अभी वो इशारा करने ही वाले थे कि अचानक बस्ती से बुलंद हुई एक बच्चे की प्यारी आवाज, वो बच्चा अपनी प्यारी आवाज में पढ़ने लगा, अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की। सरकार फरमाते हैं कि बच्चा जैसे ही अलहम्द पढ़ना शुरू करता है, रब की रहमत कहती है, ऐ फरिश्तों वापस आ जाओ, जिस बस्ती में कोई बच्चा अलहम्द पढ़ रहा हो उसको अजाब देना हमें गवाह। सुनो, ये नहीं कि जब तक उसने पढ़ी तब तक फरिश्ते रोक दिए गए, पढ़ना बंद किया तो फरिश्ते फिर वापस आ जाते हैं, नहीं, बल्कि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि उस बच्चे के अलहम्द पढ़ने की बरकत से 40 साल के लिए उस बस्ती से अजाब रोक दिया जाता है। एक बच्चा अलहम्द पढ़ दे तो 40 साल के लिए अजाब रुक जाता है। पहले तो कुरान पढ़ने की आवाज मुसलमान के हर घर से बुलंद होती, सुबह सुबह मुस्लिम गली में निकल जाता था कोई, तो हर तरफ कुरान का शीरी नगमा कानों के जरिए दिल को महका दिया जाता था, हर तरफ कुरान की आवाज। आज किस घर में कौन पढ़ रहा है कुरान? ऐसे में अगर अजाब आए तो कैसे वापस जाए? लेकिन जब आपके उलमा ने आपकी बस्ती में मदरसा कायम कर दिया, तुम गफलत की नींद में पड़े रहो, तुम अपने कामों में डूबे रहो, मगर मदरसे में बच्चे हर वक्त कुरान पढ़ते रहेंगे, तो तुम्हें क्या मालूम कितनी बलाएं बस्ती पर आती होंगी, कितनी मुसीबतें आती होंगी, कितने तूफान आते होंगे, मगर बच्चों के कुरान पढ़ने की बरकत से वो बलाएं दूर हो जाती है। ये सरकार का फरमान है कि एक बच्चे के अलहम्द पढ़ने की बरकत से 40 साल के लिए अजाब रोक दिया जाता है। बस्ती में ये कुरान पढ़ते हैं तो बस्ती का अजाब दूर हो जाता है। ये घर में कुरान पढ़ें तो घर में कुरान की बरकतें नाजिल हो, रहमतों की बरसात हो। ये वो बच्चे हैं कि इन बच्चों के कुरान पढ़ने से पूरी बस्ती की हिफाजत की ज़मानत हो जाती है। और इनके माँ बाप, हदीस पाक में फरमाया गया कि क़यामत के दिन जब हाफिजों को जन्नती ताज पहनाया जाएगा तो इनके माँ बाप के सरों पर भी जन्नती ताज सजाया जाएगा। जरा सोचिए, एक वक्त का राजा महाराजा, बादशाह, सुल्तान, दौलतमंद, शेख, धन्ना शेख मैदान क़यामत में रुसवा हो
रहा है और एक गरीब मजदूर, एक मेहनती जफाकश, एक बहुत ही मुफलिस और नादार मुसलमान, उसने अपने बच्चे को बनाया था हाफिज़ कुरान, तो उस पर वो हुआ रहमत का इनाम कि वो मैदान हश्र में सर पर जन्नत की ताज। सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि जितने लोग भी इनकी तालीम में ताउन करेंगे वो सब अपनी जन्नत में पहुंचने का सामान करेंगे। जानते हैं आपके ताउन से जो बच्चे पढ़ेंगे, जब तक उनसे तालीम का सिलसिला चलेगा वो औरों को पढ़ाएंगे और औरों को पढ़ाएंगे, वो औरों को पढ़ाएंगे। इनसे सीख कर, इनके पढ़ाए हुए से सीख कर लोग नमाजें पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे। दुनिया से जाने वाला चला जाएगा मगर बच्चों की तालीम में ताउन करके गया था तो जब तक ये इल्म का सिलसिला चलता रहेगा उसको सवाब मिलता है। और ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ज़ाहिरी इंतजाम किया है कि सीनों में कुरान महफूज कर दिया है। ये ज़ाहिरी इंतजाम है क्योंकि रब ने खुद ही किया ऐलान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के बेशक हमने कुरान नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है और हिफाजत का ऐसा वादा किया कि क़यामत तक कोई ताकत इसको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। और इस हकीकत को भी समझो कि जो लोग कुरान की हिफाजत का सामान करेंगे अल्लाह की रहमत उनकी भी हिफाजत। आज मुसलमान इसी को भूल गया, जबकि आप अपनी तारीख पढ़ें, इस्लाम की तारीख क्या थी? इस्लाम की तारीख, आज आदमी सफर करता है। आप सफर के लिए निकले 2 दिन के लिए तो अपने कपड़े साथ लेकर जा रहे हैं। बिजनेस वाला बिजनेस का सामान लेकर जाता है, कोई हकीम इलाज के लिए जाए, डॉक्टर इलाज के लिए जाए तो डॉक्टरी सामान लेकर जाता है। फौजें जंग के लिए जाती हैं तो जंगी सामान लेकर जाती हैं। जो जिस मकसद के लिए जाता है उस मकसद के मुताबिक वो अपना सफर का सामान लेकर अपने सफर में जाता है। मगर मोमिन की तारीफ करो, मोमिन किसी लिए भी गया, चाहे वो तिजारत के लिए गया, चाहे वो जिहाद के लिए गया, चाहे वो महज घूमने के लिए गया, किसी भी लिए गया तो साथ में कुछ रहा ना रहा मगर जहां भी गया कुरान के साथ सफर करता था मुसलमान। और इस कुरान की बरकत थी कि मुट्ठी भर मुसलमान बातिल की बड़ी बड़ी ताकतों को कदमों पर झुकने पर मजबूर कर देते थे। आज हमने इसी कुरान को भुला दिया है। ये कुरान वो है कि घर में पढ़ो तो घर में रहमत नाजिल हो, दुकान पर बिजनेस की जगह पर पढ़ो तो बरकत की बरसात हो जाए। इस कुरान को मरीज पर पढ़कर फूंक दो तो मरीज शिफायाब हो जाए। मरने वाले को कुरान सुना दो तो रूह सुकून से निकल जाए। और कब्र पर कुरान पढ़ दो तो मुर्दा अजाब से रिहाई। बरकतें ही बरकतें हैं। मगर आज हमने बिल्कुल भुला दिया। कब तक भुलाए रहोगे? कुरान लेकर साथ चलने की बरकतें देखना है तो पिछली तारीख पढ़ो, और कुरान छोड़ने का नतीजा देखना है तो फिर आज के जमाने में अपने आप को देखो। आज कुरान हमने बिल्कुल छोड़ दिया, कुरान की तालीम छोड़ दी, कुरान के बताए हुए रास्ते को हमने भुला दिया। किस रास्ते पे हम जा रहे हैं और नतीजा उसका क्या देख रहे हैं? सुकून हमारा मिट गया, अमन इत्मीनान हमारा खत्म हो गया, पूरी जिंदगी बेचैनी और तड़पने में गुजर रही है। और ऐसे में ये नौजवान मोबाइल लिए बैठा है, इससे सुकून मिलेगा? तो सुन, इस मोबाइल में जितने भी शैतानी चीजें देखेगा इससे सुकून नहीं मिलेगा।
बेचैनी बढ़ती जाएगी, बेकरारी बढ़ती जाएगी, बेताबी बढ़ती जाएगी। अगर तुझे सुकून हासिल करना है और अपने दिल को मुतमईन करना है तो मोबाइल में सुकून नहीं मिलेगा। कुरान की पनाह में आजा, बेचैन दिल लम्हों में पुरसुकून। ये सुकून का खजाना भी है, और क्यों ना हो। जरा सोचिए, एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है, पहले तो खैर खत चलते थे, आज मोबाइल ही पर आ जाता है सारा मैसेज मोबाइल पर। उसने लंबा सा मैसेज भेज दिया, कितने मजे लेकर पढ़ता है, जिससे मोहब्बत है। और मोहब्बत भी बहुत तरह की होती है, मोहब्बत शैतानी भी होती है और मोहब्बत ईमानी भी होती है। ये जो आज समाज में चल रही है, ये सरासर शैतानी मोहब्बत है। और नतीजा क्या है? उस नतीजे को आप समाज में देख रहे हैं। इज्जतदार बाप है, मगर चंद लम्हों में सारी इज्जत खाक में मिल जाती। मोबाइल के जरिए दूसरों की बेटियों को मोहब्बत के जाल में फांसने वालों, सुनो, तुम्हारे रब ने ऐलान फरमाया है कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। दुनिया के खूनी रिश्ते बाद में है, ईमानी रिश्ता पहले। किसी की बेटी को तू अपने जाल में इस मोबाइल के जरिए फांसता है तो सुन, ये मोहब्बत नहीं है, ये शैतानी मोहब्बत है। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? इज्जतें बर्बाद होती हैं, आबरूओं के जनाजे निकल जाते हैं, और आज माहौल में जो गंदगी फैल रही है वो सब इसी का नतीजा है। और हजरात, ये जो हम सुनते हैं, आलम तो ये है कि सिर्फ मोमिन के साथ ही नहीं, बल्कि लड़कियां जालों में फंसकर अपना मजहब तक छोड़ देती, कौम को रुसवा करें, खानदान को रुसवा करें, अपना मजहब छोड़कर जहन्नम की हकदार बने। ये सब नतीजा इसी मोबाइल बाजी का तो है। इस मोबाइल ही के जरिए किसी गैर को हमारी बेटी तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। वरना इस्लाम ने इस औरत की हिफाजत का कितना इंतजाम किया। कभी आपने सोचा, आप नमाज पढ़ते हैं, तकबीरत तहरीमा कहेंगे, पहली तकबीर हाथ उठाते हैं। जरा अगर आप जाग रहे हैं तो एक बार बोल दे, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करूं, आप कहां तक हाथ उठाते हैं? हाँ, जोर से बोलिए, दो चार लोगों को मालूम है, बाकी को मालूम हो तो कहां तक हाथ उठाते हैं? कानों तक हाथ उठाए, पूरे हाथ उठ गए। मगर जब हमारी बहन बेटी, हमारी घर की औरत नमाज पढ़ती है तो क्या उसको कानों तक हाथ उठाने का हुक्म है? वो सिर्फ कांधों तक नमाज में है, अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी है, मगर उसको हुक्म है कि खबरदार तू कानों तक हाथ मत उठाना, तुझे कानों तक हाथ उठाना है। कानों तक हाथ उठाएगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, दुपट्टा भी उठ सकता है और हाथ इस तरह पूरे खुल जाएंगे। इसलिए पर्दे की पाबंदी के लिए उसको हुक्म मिला सिर्फ कानों तक हाथ उठाए। देखिए, यहाँ तक हाथ उठे तो हाथ चिपके रहे, दुपट्टा जहाँ होगा वहीं रहेगा। और इस तरह सोचिए कि नमाज के अंदर भी इस्लाम ने औरत के पर्दे के लिए कितना इत्मीनान किया कि उसको कानों तक हाथ उठाने का हुक्म न दिया। मगर आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस तरह फिर रही हैं, किस तरह जिंदगी इख्तियार किए हुए हैं। अपनी बच्चियों को बताओ कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, याद रख तेरी शान इसमें नहीं कि तू फिल्मी अदाकारा नजर आए, तेरी शान इसमें है कि तू कनीज़े फातिमा ज़हरा का किरदार अपनाओ। और सुनो, तुमने छूट दे रखी है कि जैसे चाहे घूमे, अपने आप जाएगी जहन्नम में, मगर अपनी खैरियत बनाओ। एक औरत 4 को ले जाएगी दोज़ख में जब जाएगी, बाप को ले जाएगी कि
आपने इसको सख्ती करके इस्लाम की खिलाफ वर्जी से रोका क्यों नहीं? बाप भी फंसेगा, भाई भी फंसेगा, शौहर भी फंसेगा, बेटा भी फंसेगा, चार फंसेंगे। ए बाप, तेरी बेटी थी, तूने कहीं नहीं क्यों नहीं रोका इस्लाम के खिलाफ चलने से? ए भाई, तेरी ये बहन थी, तुझे बहन पर हक था, तूने अपना हक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ए शौहर, ये तो तेरी माँ का हक थी, तेरे हुक्म की पाबंदी इस पर लाजिम की गई थी, तूने इसको क्यों नहीं रोका इस्लाम के खिलाफ चलने से? ए बेटे, ये तेरी माँ थी, मोहब्बत के साथ तूने इसको गलत रास्ते पर चलने से क्यों नहीं रोका? तो ये खुद तो जाएगी और चार चार को फंसाएगी। इसलिए अपनी बहनों बेटियों को समझाओ, ऐ बहन, ए बेटी, और शौहर अपनी बीवियों को समझाएं कि अपनी जिंदगी बदलो। यहाँ हमारी बेटियां बहनें भी मौजूद हैं, दूर बैठी हुई सुन रही हैं, वो भी सुन लें कि जिस तरह मर्दों को मौत आना है, औरतों को भी आना है, कब्र में इन्हें जाना है, औरतों को भी जाना है, मैदान हश्र में इन्हें हिसाब देना है, औरतों को भी हिसाब देना है। अगर मर्दों की जिंदगी रसूल पाक की जिंदगी का नमूना होना चाहिए, तो औरतों की जिंदगी खातून जन्नत की जिंदगी का नमूना। अपने बेटों को भी कुरान सिखाओ, बच्चियों को भी कुरान सिखाओ, और कुरान के साये में इन्हें जीना सिखाओ, और बताओ कि अगर तुम कुरान के साये में जिंदगी गुजारोगे तो जब तक जिंदा रहोगे इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी, और जब दुनिया से जाओगे तो इंशाअल्लाह जन्नत। यही रास्ता है। अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाओ, अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ाओ, कुछ बनाओ, लेकिन पहले कुरान पढ़ाकर उसको सच्चा मुसलमान बनाओ। और यही मकसद है इन मदरसों का। इन्हीं के जरिए इस्लाम की हिफाजत हो रही है। तो मदरसों की तरफ पूरी तवज्जो करो। मौला तबारक व तआला हमें और आपको सबको कुरान की रोशनी में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए।